हरियाणा यूथ कांग्रेस की नई लिस्ट सामने आई है। नई जिम्मेदारियां मिली हैं। नई टीम के कंधों पर संगठन को संवारने की उम्मीद भी सजी है। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल हो गया जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। किसको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे नीतीश कटारिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुरभि शर्मा को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और नवदीप दलाल को वाइस प्रेसिडेंट और हरमन सिंह और दीपक सांगवान, हरदीप राणा जैसे युवा नेताओं को जिले की जिम्मेदारी दी गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि संगठन को नई दिशा देने की ये पहल थी, लेकिन इस लिस्ट में दर्ज एक नाम ने पूरे सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा किया। वो नाम है हिमानी नरवाल। हिमानी नरवाल की हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि रोहतक की रहने वाली हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही। भारत जोड़ो यात्रा का भी वो हिस्सा रही थी। लेकिन 1 मार्च को उनका शव एक सूटकेस में मिला, जहां सापला बस स्टैंड के पास, और उसके बाद लगातार सुर्खियों में भी वो रही। उनकी हत्या हुई थी, जिसके बाद उसकी मां ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। और अब 3 महीने बाद उसी हिमानी नरवाल का नाम यूथ कांग्रेस की लिस्ट में प्रदेश सचिव के तौर पर सामने आया है। जी हां, एक मृतक महिला नेता को संगठन में पदाधिकारी बना दिया गया। इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने भी जहां कांग्रेस को नहीं बख्शा, इसको लेकर सीधे तौर पर टिप्पणी भी की सोशल मीडिया पर। अब भाजपा ने सीधे कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं की मौत का भी होश नहीं है। पोस्टर भी जारी हुआ, नीति, नेतृत्व और संवेदनहीन कांग्रेस, जिसको लेकर भाजपा ने याद दिलाया कि पहले स्वर्गवासी रघुवीर सैनी को बैठक में बुलाया गया, अब मृत हिमानी को जहां सचिव बनाकर मजाक बना दिया। ये शर्मनाक है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पास भी जहां कहने को कुछ नहीं था। कांग्रेस की ओर से भी सफाई सामने आई। हिमानी ने दिसंबर 2024 में आवेदन किया था। जनवरी तक फीस भी दी गई थी। 19 मई को नामों की छटनी भी हुई, और लेकिन तब तक लिस्ट अपडेट नहीं की जा सकी। और इस बीच अब लगातार जहां सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या एक मरी हुई कार्यकर्ता का नाम भी किसी ने देखा ही नहीं? क्या सिस्टम में कोई संवेदनहीनता बची ही नहीं? कांग्रेस को लगा था कि यह लिस्ट संगठन की नई नींव रखेगी, हरियाणा में यूथ कांग्रेस की ताकत दिखाएगी। लेकिन हिमानी नरवाल के नाम ने वो नींव हिला दी है। कांग्रेस खुद बैकफुट पर आ गई है। इस पर तमाम जो अन्य दल हैं वो लगातार हमलावर हैं। विपक्ष हमलावर होते हुए जहां पार्टी सफाई में अब उलझी हुई है। मृत हिमानी आज जिंदा नेताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गई है। जहां एक तरफ युवा की जो लिस्ट सामने आई है, उसको लेकर लगातार ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब प्रदेश में जहां युवाओं का अहम रोल यहाँ पर रहने वाला है, और उसके साथ साथ इसी महीने के अंत में जहां संगठन के विस्तार की भी बात कही गई थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसको कांग्रेस किस तरीके से गलती को सुधारती है, और इस पर साथ के साथ संगठन का विस्तार कैसे करती है। इन तमाम पहलुओं पर भी हमारी नज़र रहेगी। इस पूरी स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है? हिमानी नरवाल का नाम क्या वाकई में गलती से आया है, या फिर कांग्रेस जानती ही नहीं थी?